नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं मेरे वीडियो में बात करूँगा एक ऐसे अद्भुत व्रत की, जिस व्रत को करने के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पुत्र और पुत्री का कोई भेद नहीं है, और कई स्थितियों में तो ये देखा गया है कि पुत्री जो है परिवार के लिए, समाज के लिए और ख़ानदान के लिए पुत्र से भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। लेकिन एक सोच है, एक समाज की धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको पुत्र संतान की प्राप्ति हो, और इसके लिए जब पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कौन सा ग्रह बाधक है उसका उपाय कराते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, किस स्तोत्र का सहारा लेना चाहिए, कौन सा योग उनके पुत्र प्राप्ति में बाधक है। इसके लिए वो विविध लोगों से मिलते हैं, ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं, अन्य लोगों से संपर्क करते हैं, तांत्रिकों से संपर्क करते हैं, मांत्रिकों से संपर्क करते हैं। कई बार जो ग्रह के उपाय हैं वो सटीक बैठ जाते हैं, कई बार कोई मंत्र अनुकूल बैठ जाता है, लेकिन कई बार व्यक्ति अथक प्रयास कर लेता है, उसके बाद भी पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। और एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, पत्नी की जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करें। क्योंकि पुत्र संतान का विचार जब किया जाता है तो पति और पत्नी दोनों के कुंडली का अवलोकन किया जाता है, दोनों की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे कर्म कांड में, हमारे पुराणों में, हमारी पूजा पद्धति में एक उपाय ऐसा है जिसको करने के लिए एक जन्म कुंडली को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा व्रत बताया हुआ है कि जिस व्रत का अनुष्ठान हम करेंगे तो हमको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये कोई शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि अनेक लोगों पर आजमाया हुआ, शुद्ध रूप से आजमाया हुआ प्रयोग है। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस व्रत को करने के बाद उनकी जो पुत्र संतान की इच्छा थी वो पूर्ण हुई। बहुत सरल व्रत है, छोटा सा व्रत है, और ये व्रत है भगवान महादेव का प्रदोष व्रत। हम सब जानते हैं कि त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है, भगवान शिव की आराधना का पर्व होता है। प्रदोष तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब भी वर्ष में कभी भी शनिवार को प्रदोष व्रत पड़े, जब भी शनि प्रदोष व्रत पड़ता है, तब से व्यक्ति को ये व्रत शुरू करना होता है और 1 साल तक प्रदोष का व्रत रहना पड़ता है। निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसे एक बार और समझ लीजिए कि प्रदोष का व्रत तो हर 15 दिन में आता है, लेकिन जब भी प्रदोष का व्रत शनिवार को पड़े, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, उस दिन से पुत्र संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत प्रारंभ करना चाहिए और 1 वर्ष तक प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो निस्संदेह व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रदोष व्रत अपने आप में सर्वविध है, संपूर्ण है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। और अलग अलग वारों से जब ये शुरू किया जाता है तो उसका अलग अलग फल होता है। अगर शनिवार से हम शनि प्रदोष व्रत हम प्रारंभ करेंगे और 1 वर्ष तक प्रदोष व्रत रहेंगे तो निस्संदेह पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अगर हमारे पास कोई और पूजा पद्धति नहीं है तो केवल हमको व्रत करना है। और व्रत का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। बड़े लोग पूछते हैं कि अरे केवल खाना नहीं खाने से क्या होता है। तो एक बहुत बड़े जो योगी थे वो अक्सर अपने जो भक्तों से कहा करते थे अपने प्रवचन में कि आपको पता नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि व्रत करने से क्या होता है, अगर एक दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या होगा। नहीं, व्रत का अपना महत्व होता है। तो प्रदोष के दिन व्यक्ति को व्रत रहना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। यही इसका एक प्रधान नियम है। अन्न का इसमें उपयोग नहीं करना है, नमक का उपयोग नहीं करना है, केवल फलाहार करना है। और अगर हम पूरे दिन बिना खाए रहते हैं, शाम को थोड़ा सा फलाहार लेते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। इसमें थोड़ा इसको इस रूप में और बढ़ाया जा सकता है कि प्रदोष काल में अगर हमारे पास समय है तो हम भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर प्रदोष काल के समय भगवान महादेव प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। उस समय देवता लोग भी उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे में जो मनोकामना आप उनके सामने रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं तो शीघ्र फल मिलता है, ऐसा देखा गया है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक प्रदोष काल रहता है, एक सामान्य नियम है। इस अवधि में भगवान महादेव की हमको पूजा अर्चना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर किसी मंत्र को हमें पता है उनका, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, तो उसका हमको जप करना चाहिए। भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और अगर हम मंत्र नहीं कर सकते, शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर सकते, रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। केवल शनि प्रदोष व्रत में वो सामर्थ्य है कि हमको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो कई बार लोगों को ये उपाय बताया गया है, सो मैनी टाइम्स इट इज़ सजेस्टेड, और लोगों को सफलता मिली है। अगर आप भी इस मंत्र का प्रभाव देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, जब भी किसी शनिवार को प्रदोष पड़े, प्रदोष व्रत प्रारंभ कीजिए, 1 वर्ष तक रहिए, निश्चित रूप से आपके घर में पुत्र संतान की किलकारी गूंजेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।